दोस्तों तारीख आज 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज 1 नवंबर से बदल जाएंगे 7 बड़े नियम। इनमें आधार अपडेट, बैंक नॉमिनेशन, जीएसटी स्लैब, पेंशन नियम और कार्ड ट्रांजैक्शन से जुड़े बदलाव शामिल हैं। बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट फ्री होगा, जबकि बैंक खाते में अब 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिलेगी और पेंशनरों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होगा, वरना पेंशन बंद हो जाएगी। हमें इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल को याद कर बोले पीएम मोदी। कहा, पटेल चाहते थे पूरा कश्मीर हमारा हो, लेकिन नेहरू ने बांटा। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया। वंदे मातरम का हिस्सा काटा। साथ ही पाकिस्तान को लपेटते हुए कहा, ये सरदार पटेल का भारत है, अपनी सुरक्षा सम्मान से समझौता नहीं करता। एआई से तबाही का डर। दुनिया भर के टेक अरबपति अपने और परिवार के छिपने के लिए बना रहे सीक्रेट बंकर। वहीं चीन में महिलाएं किडनैपिंग से बचने के लिए चेहरे पर बनवा रही टैटू। अब आयुर्वेद पढ़ेंगे। कक्षा 6 और 8 के छात्र। विज्ञान के साथ सिखाई जाएगी स्वस्थ जीवन शैली। एनसीईआरटी की इस पहल का उद्देश्य छात्रों को भारतीय दृष्टिकोण से स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण संतुलन की समझ प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर आज 6 घंटे 45 मिनट रायपुर में बिताएंगे पीएम मोदी। इस दौरान मोदी बच्चों से दिल की बात, ट्राइबल म्यूजियम, नई विधानसभा और ब्रह्म कुमारी भवन का करेंगे लोकार्पण। इसके बाद नई विधानसभा भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का होगा अनावरण। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने जारी किया संकल्प पत्र। महिलाएं बनेंगी करोड़पति। 4 शहरों में मेट्रो और 1 करोड़ नौकरियां, मुफ्त बिजली, इलाज और केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा सहित कई बड़े ऐलान। इसके अलावा पंचायत स्तर पर ही फसलों की खरीद और एक्सप्रेस वे स्टेट बनाने का भी किया वादा। मोबाइल से बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा असर। हल्द्वानी में हर हफ्ते अस्पताल पहुंच रहे 5 बच्चे। डॉक्टर बोले बच्चों को ज्यादा फोन ना दिखाएं। बच्चे व किशोर अब परिवार के बजाय स्क्रीन से जुड़ना पसंद कर रहे हैं। इससे उनके व्यवहार और भावनात्मक संतुलन पर असर पड़ रहा। जियो यूजर्स के लिए 35,000 रुपए का गूगल एआई सब्सक्रिप्शन फ्री। 18 से 25 साल के यूजर्स जेमिनी प्रो इस्तेमाल कर सकेंगे। इस प्लान में स्टूडेंट को जेमिनी 2.5 प्रो जैसे एडवांस एआई टूल, 2 टीबी क्लाउड स्टोरेज से लेकर वीडियो बनाने के लिए व्यू 3 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। टेरिफ वॉर के बीच बदले अमेरिका के सुर। भारत यूएस ने रक्षा क्षेत्र में अगले 10 वर्षों के लिए सहयोग संबंधी समझौते पर किया हस्ताक्षर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, शुरू हुआ नया अध्याय। दोनों देशों के रक्षा संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत है। भारत पाक सीमा पर गूंजे युद्धाभ्यास की धमक। ऑपरेशन त्रिशूल में शामिल हुई तीनों सेनाएं। 10 नवंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में तीनों सेनाओं के 25,000 से ज्यादा जवान होंगे शामिल। खड़गे बोले, आरएसएस पर बैन लगे। सरदार पटेल ने यही किया। मोदी साहब उनके विचारों का सम्मान करते हैं तो ये करके दिखाएं। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा डिमांड होगी अखिलेश की। कई सांसद विधायक भी प्रचार में जुटे। अजय राय को कांग्रेस ने बनाया स्टार प्रचारक। भाजपा की ओर से योगी ने संभाल रखी है कमान। वहीं इंडिया गठबंधन में अखिलेश और कांग्रेस के रणनीतिकार। अब ग्राहक को बताए बिना फास्टैग अकाउंट बंद नहीं कर सकेंगे बैंक। एनएचएआई ने बदले नियम। नई केवाईसी प्रक्रिया से वाहन पंजीकरण होगा आसान। साइट की फोटो नहीं करनी होगी अपलोड। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। सिवान में आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी। बोले, जब भी किसी ने दंगा भड़काने की कोशिश की तो उसे न सिर्फ जेल भेजा गया बल्कि उसकी प्रॉपर्टी जब्त करके गरीबों के घर बनाने में इस्तेमाल की गई। सरदार पटेल के सपने को पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाकर साकार किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, आज हम जिस आधुनिक भारत का नक्शा देखते हैं वह उनकी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों का परिणाम है। भारत चीन बॉर्डर पर भारी बर्फबारी। सिक्किम में रेड अलर्ट। मोंता तूफान के असर से छत्तीसगढ़ में हुई बारिश। कई ट्रेनें लेट। बंगाल के कई जिलों में बारिश की चेतावनी। वहीं उत्तर प्रदेश में धान की फसल बर्बाद। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत को नियुक्त किया। देश का 53वां सीजेआई 24 नवंबर को लेंगे शपथ। 14 महीने पद पर रहेंगे। सरकार ने पेगासस केस की जांच कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े केस में सुनवाई करते हुए सरकारों से फिर मांगा जवाब। कहा, सभी मुख्य सचिव सो रहे, हमारे देश का सम्मान नहीं कर रहे, आने दीजिए, हमें निपटेंगे। देश भर में 1466 पुलिसकर्मियों को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मारने वाले 20 पुलिसकर्मी भी होंगे शामिल। गृह मंत्रालय ने जारी की सूची। ये पदक 4 श्रेणियां विशेष अभियान, जांच, खुफिया कार्य और फोरेंसिक विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे। अब
अब टिक्की चाट और समोसे खाना होगा महंगा। सरकार ने पीली मटर के आयात पर लगा दिया 30% टैक्स। आज से बढ़ेगा जेब पर बोझ। प्रधानमंत्री मोदी पर डांस वाले बयान से भड़की बीजेपी। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए बिहार में राहुल गांधी के प्रचार पर रोक लगवाने पहुंची चुनाव आयोग। यूपी में रह रहे बिहार के मतदाताओं को चुनाव के दिन मिलेगा अवकाश। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार के मतदाताओं के लिए छुट्टी घोषित की गई है, ताकि वे बिना किसी बाधा के घर लौटकर वोट डाल सके। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने सर्जरी के क्षेत्र में किया कमाल। पैर के अंगूठे से हाथ का अंगूठा बनाया। वापस लौटी 20 साल के युवक की कार्यक्षमता। एक्सीडेंट में पैर और हाथ की उंगली कट गई थी। भारत का विमेंस वनडे में सबसे बड़ा रन चेज। तीसरी बार विमेंस वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। जेमिमा ने 127 रन बनाए। 2 नवंबर को फाइनल में साउथ अफ्रीका से होगा सामना। जो विदेश भागता है उसे छठ के बारे में क्या पता। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर कसा तंज। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी को पहचानने से किया इनकार। एनडीए का नहीं पता, लेकिन मैं नीतीश कुमार को सीएम चुनूंगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, मैं मुस्लिमों का ठेकेदार नहीं, डिप्टी सीएम का पद नहीं मांगा। जोधपुर जैसलमेर में आतंकवादियों से जुड़े 3 मौलवी पकड़े। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से संबंध होने की आशंका। एनआईए एटीएस ने मदरसे से पकड़ा। राजस्थान के सांभर जेल में फिर मरने लगे प्रवासी पक्षी। तेजी से फैला संक्रमण। 6 साल पहले 18,000 पक्षियों की जान गई थी। मुंबई में भाभा एटॉमिक सेंटर से फर्जी वैज्ञानिक अख्तर हुसैनी ने चुराया परमाणु डेटा। 3 पासपोर्ट और 14 नक्शे बरामद। सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने फतेहाबाद में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। युवाओं के साथ 1.5 किलोमीटर की दौड़ भी लगाई। 2 चेयरमैन को सीएम संग मंच पर नहीं मिली जगह। वहीं पंचकुला में आरती राव ने लगाई दौड़। परमिट रूट से बाहर हादसे पर भी मिलेगा मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। कर्नाटक की बीमा कंपनी पीड़ित को पैसा दे। 11 साल पुराने केस में सुनाया फैसला। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर 1.25 लाख दीपक जगमगाए। विश्व प्रसिद्ध मेले में महाआरती के बाद हुई आतिशबाजी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने छात्राओं के साथ किया डांस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब प्रदर्शन करने पर लगेगा टैक्स। तूता धरना स्थल भी बंद। धार्मिक प्रदर्शन पंडाल लगाया तो पैसे लेगा निगम। नेता बोले, ये आवाज दबाने की साजिश। पूर्व क्रिकेटर और एमएलसी रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री बने। मोहम्मद अजहरुद्दीन हैदराबाद में ली शपथ। भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की। कहा, यह आचार संहिता का उल्लंघन। बहू की सैलरी से ससुर को मिलेंगे 20,000। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर डिस्कॉम को वेतन से काटने का दिया आदेश। कहा, परिवार शब्द केवल विधवा के लिए नहीं। पूर्णिया में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने की चुनावी जनसभा। धमदाहा से महागठबंधन प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए मांगे वोट। मुस्लिम यादव समीकरण साधने पर फोकस। पंजाब पुलिस ने आतंकी पन्नू से जुड़े 3 युवक दबोचे। बठिंडा के स्कूलों में लिखे खालिस्तानी नारे। विदेशों से हुई फंडिंग। एफआईआर दर्ज। हरियाणा के हिसार में तिरंगा लेकर दौड़े युवा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर यूनिटी के लिए दौड़ लगाई। मंत्री गंगवा ने दिखाई हरी झंडी। सऊदी अरब सरकार का बड़ा फैसला। उम्रा वीजा के नियम में किया बड़ा बदलाव। अब वीजा मिलने के बाद एंट्री की अवधि जारी करने की तारीख से सिर्फ 30 दिन तक ही वैध रहेगी, जो पहले 90 दिन तक वैध रहती थी। रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने विवाद का टीकरा 3 छात्र नेताओं पर फोड़ा। कहा, निजी स्वार्थ के लिए महिला कर्मियों को भड़काया। पीरियड्स की पुष्टि के लिए कपड़े उतरवाए थे। सूरजभान सिंह की हो सकती है हत्या। मोकामा में दुलार चंद के घर आधी रात पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने किया दावा। बोले, अनंत सिंह रच रहे बड़ी साजिश। राजस्थान में निजी बसों का चक्का जाम। परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में 2 नवंबर से 30,000 बसें रहेगी बंद। चालान और सीज की बढ़ती कार्रवाई से बढ़ी नाराजगी। राजस्थान के जोधपुर में आईबी और एटीएस का बड़ा एक्शन। खुफिया एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में 3 मौलवी अरेस्ट। आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की आशंका। लोहारू से कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया ने बेटे की शादी में लिया 1 रुपए और नारियल। 150 गांव को चूल्हा न्योता। इंग्लैंड में पढ़ी जींद के डेयरी कारोबारी की बेटी से हुआ रिश्ता। शिमला मेयर का कार्यकाल 5 साल करने पर मचा बवाल। बगावत कर सकते हैं कांग्रेसी पार्षद। बीजेपी काउंसलर के साथ बनाए प्लान बी। अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी।
पुराने 500 रुपए और 1000 के नोट बदलने का आखिरी मौका, आरबीआई ने जारी की गाइडलाइंस। हालांकि जांच में पाया गया है कि रिजर्व बैंक ने हाल ही में 500 रुपए और 1000 के पुराने नोट बदलने के लिए कोई नियम जारी नहीं किए हैं। ये फेक न्यूज है। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अमिताभ बच्चन को सुनाया अबू धाबी का किस्सा। कहा, यूएई में आपकी पहचान लोगों ने खुदा गवाह फिल्म देखी, गीत गाते हैं। गुजरात में आपके किसान महापंचायत, केजरीवाल बोले पुलिस हटा दे तो गुजरात में भाजपा वालों के किसान दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। हरियाणा सरकार ने पंचायतों को फिर दिया झटका, रूरल डेवलपमेंट फंड में किया बदलाव, निदेशालय से मंजूरी जरूरी तभी रिलीज होगा पैसा। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एलन मस्क की स्टारलिंक ने भारत में शुरू की भर्ती, फाइनेंस अकाउंटिंग की जॉब निकाली। 2025 के अंत तक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मिलेगी। सोना 1196 रुपए महंगा होकर 1.21 लाख पर पहुंचा। इस साल अब तक सोने की कीमत 44,653 रुपए बढ़ी। वहीं चांदी भी 63,125 रुपए महंगी हुई। जियो यूजर्स के लिए एआई सब्सक्रिप्शन फ्री, रिलायंस गूगल ने की पार्टनरशिप। अब सभी यूजर्स को मिलेगा 35,000 रुपए वाला एआई प्रो फ्री 2 TB स्टोरेज भी साथ में। भारतीय कंपनी HMEL ने रूसी तेल का आयात रोका। इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 49% हिस्सेदारी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का दिखा असर। लेंसकार्ट का IPO हुआ ओपन। 14,874 रुपए से बोली लगा सकेंगे निवेशक। कंपनी का 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन पर 7,278 करोड़ जुटाने का प्लान। स्विगी का घाटा 74% बढ़ा। जुलाई सितंबर तिमाही में नेट लॉस 1,092 करोड़ पहुंचा। शेयर इस साल 23% गिरा। अडानी पावर का मुनाफा 11% कम हुआ। दूसरी तिमाही में ये 2,953 करोड़ रहा। कमाई 14,308 करोड़ रही। इस साल 54% चढ़ा शेयर। 6 mm से भी पतला स्मार्टफोन मोटोरोला एज 70 हुआ लॉन्च। मिलिट्री सर्टिफिकेट वाले वाटरप्रूफ फोन में 50 मेगापिक्सल कैमरा, कीमत 72,000 रुपए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत का विमेन्स वनडे में सबसे बड़ा रन चेज, हरमनप्रीत जेमिमा ने वर्ल्ड कप में बेस्ट पार्टनरशिप की। लगातार 15 जीत बाद हारा ऑस्ट्रेलिया। जेमिमा ने 127 रन बनाए। राहुल द्रविड़ बोले रोहित ने भारत की T20 सोच बदली, टीम को निडर और आक्रामक बनाया। 9 महीने में भारत को 2 ICC ट्रॉफी दिलाई। हार की हैट्रिक के बाद भारत ने पलटीबाजी, 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे। जेमिमा हरमन ने रचा इतिहास। ऋषभ पंत ने अनऑफिशियल टेस्ट से की वापसी। पहले दिन साउथ अफ्रीका A 299 3 प्लेयर्स ने लगाए 50। कोट्रियान को मिले 4 विकेट। सेमीफाइनल जीत पर भारतीय विमेन्स टीम को मिली बधाइयां। तेंदुलकर ने कहा शानदार जीत। रोहित ने लिखा शाबाश टीम इंडिया। विराट ने भी तारीफ की। पुणे की डायना पनडोल ने रचेगी इतिहास। पहली भारतीय महिला बनेगी जो फेरारी कार में अंतर्राष्ट्रीय रेस में हिस्सा लेगी। जेमिमा जीत के बाद हाथ जोड़कर रोने लगी। कप्तान हरमनप्रीत भी पवेलियन में रो पड़ी। अमनजोत के चौके से भारत जीता। सीनर ने पेरिस मास्टर्स के दूसरे राउंड का मैच जीता। टूर्नामेंट जीतने पर सीनर फिर बनेंगे वर्ल्ड नंबर 1। अल्काराज हुए बाहर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में मोन्था तूफान का असर। पटना समेत 8 जिलों में बारिश। खराब मौसम के कारण चिराग और माझी की सभा रद्द। 24 जिलों में अलर्ट। झारखंड में 2 नवंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। कई जिलों में 1 नवंबर तक बारिश के आसार। सर्वाधिक वर्षा सोनुआ में हुई रिकॉर्ड। यूपी के 10 जिलों में बारिश और 18 में अलर्ट। गोंडा में बाइक सवारों ने होर्डिंग को बनाया छाता। बलिया में फसल डूबी। एमपी में आंधी बारिश का दौर। दिन का पारा 23 डिग्री से नीचे आया। दतिया, गुना, नौगांव, टीकमगढ़ में रात जैसी ठंड। आज 11 जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट। राजस्थान में मोन्था तूफान मचाएगा आतंक। भयंकर बारिश से भीगेंगे प्रदेश के कई जिले। आज से 4 दिन तक अलर्ट जारी। हिमाचल में 4 नवंबर को बर्फबारी के आसार। ऊंचे क्षेत्रों में बढ़ेगी ठंड। ताबो का पारा -1.9 डिग्री तक गिरा। मंडी, बिलासपुर में छाया कोहरा। उत्तराखंड की हवा बिगड़ी। हल्द्वानी, नैनीताल में प्रदूषण चरम पर। रुद्रपुर, जसपुर में भी बड़ा खतरा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फूलों की बरसात और जयकारों से गुंजे सिनेमाघर। साउथ अभिनेता प्रभास की फिल्म बाहुबली द एपिक देख उत्साहित हुए फैंस। गुलशन देवैया की शुरुआत। 3 फिल्में नॉमिनेट हुई। अवार्ड न मिलने पर छलका दर्द। शाहरुख खान की पार्टी में झिझके। कांतारा से भरी नई उड़ान। पेपराजी पर भड़की आमिर खान की गर्लफ्रेंड। पीछा किए जाने पर नाराज नजर आई। गोरे स्प्रेट। कहा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो।
कटरीना कैफ की प्रेगनेंसी में प्राइवेट तस्वीर हुई वायरल। सोनाक्षी सिन्हा ने लगाई फटकार, बोली तुम किसी क्रिमिनल से कम नहीं। 71 साल के टीकू तलसानिया ने रोड पर किया खतरनाक बाइक स्टंट। अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने केस दर्ज किया, मांगनी पड़ी माफी। साथ मौजूद है एक्ट्रेस मानसी पारेख। फे ने शाहरुख खान से मन्नत में मांगा कमरा। SRK बोले मेरे पास भी रूम नहीं, आजकल भाड़े पर कर रहा हूं। सतीश शाह ने रत्ना पाठक को भेजा आखिरी मैसेज, लिखा उम्र की वजह से लोग मुझे एडल्ट समझते हैं। 2.5 घंटे बाद मिली मौत की खबर। कभी गैंगस्टर भूल भुलैया में नजर आए थे साइनी आहूजा। एक केस के बाद करियर हुआ खत्म, आज विदेश में कर रहे हैं कपड़ों का बिजनेस। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से होगी शुरू। 10वीं का पहला पेपर मैथ्स का होगा। कुल 42 लाख बच्चे शामिल होंगे। RRB में 2569 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। एज लिमिट 33 साल। एम्स में सीनियर रेजिडेंट के 149 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 45 साल। सैलरी 67,000 से ज्यादा। डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट एग्जाम 2025 के लिए शुरू हुए आवेदन। ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका। एज लिमिट 35 साल। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 308 पदों पर निकाली भर्ती। 10वीं पास को मौका, बिना एग्जाम और इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। पश्चिम बंगाल 12वीं का तीसरा सेमेस्टर रिजल्ट जारी। 93.72% छात्र हुए पास। इस बार बड़ा सफलता का ग्राफ। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी व्यस्तता भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में मानसिक दबाव रह सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पुराने प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलेंगे और आय में वृद्धि होगी। ऑफिस में शांत रहें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। वृषभ राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। किसी बड़ी यात्रा या निर्माण कार्य की योजना बना सकते हैं। आज आपका मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। बुद्धिमानी और शांत स्वभाव आपको सफलता दिलाएगा। प्रियजन अपने मन की बात साझा करेंगे। वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तता और तनाव भरा रहेगा। मानसिक थकान और सेहत में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी। व्यापार में सलाह काम आएगी। आमदनी अच्छी रहेगी और कार्यों में प्रगति होगी। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आप थोड़ी कमजोरी महसूस करेंगे, लेकिन व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। अपने पार्टनर से विवाद न करें। लव लाइफ में मिठास रहेगी। कामकाज में मजबूती आएगी और नए अवसर मिलेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे और परिवार की तरक्की होगी। समाज में मान सम्मान मिलेगा। धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि गूगल के CEO का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।